मुफल बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय जनमानस में वर्षों से अपनी चतुराई और नैतिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसाल दी जाती है। यह कहानी भी उन्हीं किस्सों में से एक है, जिसमें एक अनूठी सजा के जरिए बीरबल ने न केवल अपराधी को सबक सिखाया, बल्कि सभी को न्याय का असली मतलब भी समझाया। अध्याय 1, दरबार का वातावरण। एक सुहानी सुबह थी। दिल्ली के लाल किले में मुगल बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की कतारें लगी थीं, कोई चुपचाप खड़ा था, कोई इधर-उधर निगाहें घुमा रहा था। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास ही बीरबल शांत मुद्रा में बैठे थे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, आज कुछ मनोरंजक बात होनी चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। तभी एक सिपाही ने दरबार में प्रवेश कर कहा, हुजूर, एक व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर आया है। लाओ उसे अंदर, अकबर ने आदेश दिया। अध्याय 2, फिर्यादी का दुख। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, साधारण वस्त्रों में, थका हुआ चेहरा लिए दरबार में आया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं रामू हूं। शहर के बाहरी इलाके में मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। पर कुछ दिन पहले मेरी दुकान से एक अमीर व्यापारी का नौकर जबरदस्ती सामान उठा ले गया और बोला कि मालिक ने कहा है, बाद में पैसे देंगे। पर आज 3 हफ्ते हो गए, न पैसे मिले, न वह नौकर वापस आया। बीरबल ने उसकी आंखों की बेबसी को गौर से देखा। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? रामू बोला, हुजूर, दुकानदारों ने देखा है, पर वो लोग उस अमीर से डरते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इसका न्याय अब तुम्हारे हवाले। देखो, कैसे सुलझाते हो इस मामले को। अध्याय 3, बीरबल की जांच। बीरबल ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलवाया। कुछ देर में वह एक भड़कीले कपड़े पहने, गहनों से लदा हुआ, घमंडी चेहरा लिए व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे नौकर ने रामू की दुकान से बिना भुगतान के सामान उठाया था? व्यापारी ने बेपरवाही से कहा, संभव है। कई बार ऐसा होता है। मैं अपने नौकरों को पूरी छूट देता हूं, वो जो जरूरी समझें, लेते हैं। पैसे तो देते ही हैं बाद में। बीरबल बोला, पर रामू कहता है 3 हफ्ते हो गए, पैसे नहीं मिले। व्यापारी हंसकर बोला, उसे इतना अधीर नहीं होना चाहिए। जब मेरा नौकर आएगा, दे देगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पर तब तक तुम्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए। जब तक पैसे नहीं मिलते, तुम हर दिन रामू की दुकान पर बैठोगे और लोगों को सामान बेचोगे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। व्यापारी भौचक्का रह गया। अध्याय 4, अपमान और अहंकार। व्यापारी ने गुस्से में कहा, यह कैसा न्याय है? मैं एक सम्मानित व्यापारी हूं। आप मुझे दुकानदार बनाना चाहते हैं? बीरबल बोले, तुम्हारा नौकर अगर रामू की दुकान से सामान ले सकता है, तो तुम वहां कुछ दिन बिता सकते हो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि न्याय है। जब तक पैसे नहीं मिलते, तुम वहां रहो और यह सुनिश्चित करो कि रामू का नुकसान न हो। अकबर ने भी सिर हिलाया। बीरबल ठीक कह रहे हैं। यही न्याय है। व्यापारी के चेहरे पर लज्जा और गुस्सा दोनों थे, पर बादशाह के सामने कोई कुछ न कर सका। अध्याय 5, न्याय की पुनर्प्राप्ति। व्यापारी को अगले दिन से रामू की दुकान पर बैठना पड़ा। पहले दिन ही लोग जमा हो गए। देखो, देखो, वो अमीर दुकानदार अब यहां बैठा है। लोग हंसते, फप्तियां कसते। व्यापारी का घमंड चूर हो गया। वह समझ गया कि सच्चे न्याय का अर्थ क्या होता है। दूसरे ही दिन उसके नौकर ने भागते हुए आकर रामू को पैसे दिए और व्यापारी से माफी मंगवाई।
अध्याय 6 दरबार में वापसी। व्यापारी खुद दरबार में आया और झुककर बोला, हुजूर, मैं माफी चाहता हूं। बीरबल जी ने जो सजा दी वह बिल्कुल सही थी। मैंने अपने अहंकार में गलत व्यवहार किया। अब मैं किसी छोटे व्यापारी का अपमान नहीं करूंगा। अकबर मुस्कराए। बीरबल ने भी हल्के से सिर हिलाया। बीरबल बोले, कभी कभी अपराध को सजा देना नहीं बल्कि उसका असर दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। यही न्याय की असली ताकत, कहानी की शिक्षा। न्याय केवल सजा देने से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से भी मिलता है। घमंड और शक्ति का उपयोग यदि दूसरों को दबाने में किया जाए तो वह अंततः खुद को ही शर्मिंदा करता है। बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई यह सिखाती है कि इंसानियत को बनाए रखते हुए भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। सबसे बड़ी दौलत अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि असली दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि और आंतरिक शांति में है। हानि का सारांश। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी दौलत के बारे में बताए तो उसे इनाम देंगे। कई दरबारियों ने अपनी अपनी दौलत के बारे में बताया, जैसे सोने चांदी की संपत्ति, महल, बाग बगीचे आदि। लेकिन बीरबल ने कहा कि असली दौलत वह है जो आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और माना कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, जबकि आंतरिक संतुष्टि और आत्मिक शांति स्थायी दौलत है। सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्थिति से आती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तृत रूपांतरण, नाट्य रूप या बच्चों के लिए सरल संस्करण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार का रूपांतरण पसंद करेंगे। नीचे दी गई है अकबर बीरबल की कहानी, जब बीरबल बच्चा बना, की पूरी यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाती है। अकबर बीरबल की कहानी, जब बीरबल बच्चा बना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। आज वह कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनके दरबारियों को चौंका दे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, आज मैं बीरबल को एक चुनौती देना चाहता हूं। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है जहांपनाह? अकबर मुस्कराए और बोले, मैं चाहता हूं कि बीरबल मुझे दिखाए कि वह कितने समझदार है। मंत्री ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा जहांपनाह। अध्याय 2 बीरबल की चुनौती। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। Hindustries.in 2। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम कितने समझदार हो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं एक दिन आपके सामने एक बच्चा बनकर आऊंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच एक बच्चा बनकर आओगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हां जहांपनाह, मैं एक दिन बच्चा बनकर आऊंगा। अध्याय 3 बीरबल का रूपांतरण। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अपनी योजना पर काम किया। उन्होंने एक छोटे बच्चे के कपड़े तैयार किए और एक दिन सुबह सुबह दरबार में छोटे बच्चे के रूप में आ गए। अकबर ने उन्हें देखा और चौंकते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, मैं एक बच्चा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच एक बच्चा बन गए हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरी चतुराई का परिणाम है। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। अकबर ने सोचा, अब मैं बीरबल की परीक्षा लूंगा,
उन्होंने एक सेवक को भेजा और कहा, बीरबल को एक गन्ना लाकर दो। मेरिसहेली.com 3। सेवक गन्ना लेकर आया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने गन्ना देखा और कहा, मुझे यह गन्ना नहीं चाहिए। सेवक ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, क्या आप गन्ना नहीं खाते? बीरबल ने मासूमियत से कहा, मुझे गन्ना नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। सेवक ने गन्ना वापस लेकर अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, बीरबल ने गन्ना नहीं लिया। अकबर ने सोचा, अब मैं देखता हूं कि बीरबल क्या करता है। अध्याय 5 बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, तुमने गन्ना क्यों नहीं लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक बच्चा हूं। बच्चों को गन्ना नहीं दिया जाता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच एक चतुर व्यक्ति हो, बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह मेरी चतुराई का परिणाम है। subkuch.com 4। अध्याय 6 अकबर का आशीर्वाद। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे प्रिय सलाहकार हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी कृपा है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने दरबार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह दिखाया कि वह कितने समझदार हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण, बाल संस्करण या कॉमिक स्टाइल में रूपांतरण भी कर सकता हूं। बताइए आपको किस फॉर्मेट में पसंद आएगा। एक दिन अकबर के महल में एक दुर्लभ और कीमती गुलदस्ता रखा हुआ था, जिसे वह बहुत प्रिय मानते थे। एक दिन महल के एक सेवक ने गलती से वह गुलदस्ता तोड़ दिया। सेवक डर के मारे कांपने लगा और उसने गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अंततः उसने टूटा हुआ गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अकबर को इस बारे में पता न चले। librarykavryshikesh.wordpress.com 1। अध्याय 2 अकबर का गुस्सा। कुछ समय बाद अकबर अपने कमरे में आए और देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता गायब है। उन्होंने सेवक से पूछा, मेरा गुलदस्ता कहाँ है? सेवक डरते हुए बोला, जहांपनाह, वह गुलदस्ता मैंने अपने घर ले जाकर साफ किया है। अकबर ने कहा, मुझे वह गुलदस्ता तुरंत लाकर दो। सेवक के पास कोई चारा नहीं था, उसने सच बता दिया कि गुलदस्ता टूट गया था। यह सुनकर अकबर आग बबूला हो गए और बोले, तुमने झूठ बोला, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकबर ने सेवक को फांसी की सजा दे दी। अध्याय 3 बीरबल का विरोध। अगले दिन दरबार में इस घटना का जिक्र हुआ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। अकबर ने गुस्से में आकर पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, जी हां, मैंने भी कभी न कभी झूठ बोला है। अकबर ने कहा, तो तुम भी झूठे हो, दरबार से बाहर निकल जाओ। librarykavryshikesh.wordpress.com 1 hindichok.com 2। अध्याय 4 बीरबल की योजना। दरबार से बाहर निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वह यह साबित करेंगे कि हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। उन्होंने एक सुनार से सोने की गेहूं जैसी बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। librarykavryshikesh.wordpress.com 1 abplive.com 3। अकबर ने पूछा, अब तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सोने से बनी गेहूं जैसी बाली है। एक संत ने मुझे यह दी है और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अध्याय 5 चमत्कार का दावा।
अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, तुम इसे कहाँ लगाना चाहते हो? बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि यह चमत्कार पूरा दरबार देखे। अकबर ने कहा, ठीक है, हम सब साथ चलते हैं। librarykavrishykesh.wordpress.com 1। सभी लोग खेत में पहुंचे। बीरबल ने कहा, यह बाली तभी सोने की फसल उगाएगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने कभी झूठ न बोला हो। अकबर ने पूछा, क्या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है? सभी खामोश थे। librarykavrishykesh.wordpress.com 1। अध्याय 6 अकबर की समझ। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही है जीवन का सच। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल सही कह रहे थे। librarykavrishykesh.wordpress.com 1। अध्याय 7 सजा की माफी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने जो सेवक को फांसी की सजा दी थी वह गलत थी, मैं उसे माफ करता हूं। सभी दरबारी चुप थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है, इसलिए किसी को भी उसकी गलती के लिए कठोर दंड देना उचित नहीं है। हमें दूसरों की गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि झूठ बोलना मानव स्वभाव का हिस्सा है और हमें इसे समझदारी से देखना चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण, बाल संस्करण या कॉमिक स्टाइल में रूपांतरण भी कर सकता हूं। बताइए आपको किस फॉर्मेट में पसंद आएगा। अकबर का सपना एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाया गया है। यह कहानी अकबर के एक अजीब सपने और उसके अर्थ को लेकर है, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया। अध्याय 1 अकबर का सपना। एक रात अकबर ने सोते समय एक अजीब सपना देखा। सपने में उनके सारे दांत टूटकर गिर गए, केवल एक दांत बचा। सुबह उठते ही अकबर परेशान हो गए और सोचा कि इस सपने का कोई गहरा अर्थ होगा। जिंदगीगुलजार.com 1। अध्याय 2 दरबार में चर्चा। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। उन्होंने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस सपने का क्या अर्थ है? दरबारियों में से एक ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह सपना अशुभ है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर दुखी हो गए। जिंदगीगुलजार.com 1। अध्याय 3 बीरबल की बुद्धिमत्ता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें अपना सपना सुनाया और पूछा, बीरबल, इस सपने का क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सपना शुभ है। इसका अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक आयु जिएंगे। जिंदगीगुलजार.com 1। अध्याय 4 अकबर की समझ। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि बीरबल का उत्तर अधिक सटीक था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानकर अपने सपने को शुभ माना और इससे उन्हें मानसिक शांति मिली। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तृत रूपांतरण, नाट्य रूप या बच्चों के लिए सरल संस्करण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार का रूपांतरण पसंद करेंगे। से बताया गया है। दरबार की शांति में दरार। मुगल सम्राट अकबर का दरबार सदैव न्याय, बुद्धिमत्ता और विनम्रता का प्रतीक रहा था। अकबर जहां अपने दरबारियों की सलाह को महत्व देते थे, वहीं बीरबल की बुद्धिमानी ने पूरे साम्राज्य में उनकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया था। बीरबल अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे और उनकी बुद्धि और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे।
लेकिन जहां बीरबल की प्रतिष्ठा आसमान छू रही थी, वहीं कुछ दरबारी उनके इस प्रभाव से जलते थे। उनमें से कुछ दरबारियों को ऐसा लगता था कि बीरबल अकबर के दिल में उनकी जगह छीन रहे हैं। धीरे धीरे यह जलन ईर्ष्या में बदलने लगी और वे बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। अध्याय 2 षड्यंत्र की शुरुआत। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की आलोचना करने लगे। वे अकबर से शिकायत करते कि बीरबल दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, केवल अपनी ही प्रशंसा चाहता है। इन झूठे आरोपों ने अकबर को थोड़ा भ्रमित कर दिया, पर उनकी बीरबल पर पूरी तरह से भरोसा था। ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल ने दरबार में उनकी निंदा की है और वे दरबार की शांति भंग कर रहे हैं। अकबर चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। अध्याय 3 अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे सुनने में आया है कि तुमने दरबार के कुछ सदस्यों की आलोचना की है, जिससे वे परेशान हैं। क्या यह सच है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य केवल न्याय और सच्चाई को स्थापित करना है। यदि किसी की भावना आहत हुई है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मेरे शब्द हमेशा न्याय के पक्ष में ही होते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने न्याय और बुद्धिमत्ता से इस विवाद को सुलझाओ। अध्याय 4 बीरबल की योजना। बीरबल ने समझा कि केवल बुद्धिमत्ता से ही वे इस ईर्ष्या की आग को बुझा सकते हैं। उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे एक परीक्षा लेने जा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि कौन दरबार में सबसे ईमानदार और निष्पक्ष है। इस परीक्षा में दरबारियों को एक कथित खजाने का हिस्सा लेने को कहा जाएगा, और जो भी किसी तरह का छल करेगा, वह खुद बेनकाब होगा। अध्याय 5 परीक्षा की घड़ी। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से इस परीक्षा में शामिल हुए। बीरबल ने एक संदूक दरबार में रखा और कहा, यह संदूक में खजाना छिपा है, लेकिन यह केवल उसी के लिए खुलेगा जो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ दरबार का हिस्सा है। जो इसमें धोखा करने की कोशिश करेगा, वह खुद पकड़ा जाएगा। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने आपस में योजनाएं बनाई कि कैसे वे संदूक को चुराएंगे। अध्याय 6 सच का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया। उन्होंने कहा कि जो भी संदूक को खोल पाएगा, वह अपनी निष्पक्षता साबित करेगा। लेकिन संदूक नहीं खुला। तब बीरबल ने समझाया, यह संदूक नहीं खुल सकता क्योंकि यह एक जादुई संदूक है। यह केवल तब खुलेगा जब दरबार के सभी सदस्य ईमानदारी से काम करें और आपस में ईर्ष्या न करें। यह सुनकर सभी दरबारी शर्मिंदा हुए। ईर्ष्या की आग बुझने लगी। अध्याय 7 ईर्ष्या का अंत। अकबर ने सबको संबोधित किया, मुझे खुशी है कि बीरबल ने हम सभी को सच्चाई का एहसास कराया। ईर्ष्या नष्ट कर दे, हम सब मिलकर साम्राज्य को और भी महान बनाएंगे। ईर्ष्यालु दरबारियों ने अपनी गलती मानी और बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने सभी को क्षमा कर दिया और कहा, राजा का दरबार तभी मजबूत होता है जब सभी सदस्य मिलकर काम करें। अध्याय 8 बीरबल की लोकप्रियता और अकबर का विश्वास। उस दिन से बीरबल और अकबर का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। दरबार में शांति और प्रेम का माहौल लौट आया। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता का हर कोई सम्मान करने लगा। ईर्ष्या का जहर खत्म हो गया और सबने समझा कि आपसी विश्वास और प्रेम ही किसी भी समाज या दरबार की असली ताकत होती है। नैतिक शिक्षा। ईर्ष्या नष्ट करती है संबंध और समाज की नींव। विवेक और समझदारी से काम लेकर ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। माफ करना और समझना ही बड़े दिल की निशानी है। सच्चाई और न्याय के साथ ही समाज में शांति बनी रहती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से लिख सकता हूं या इसे संवादों के साथ नाटकीय रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। बताइए आपकी क्या पसंद है।
एक पूरी लंबी कहानी यहाँ सीधे लिखना थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको बीरबल और उलझा हुआ न्याय की एक बहुत ही विस्तृत और लंबी कहानी लिखकर दे सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी को अध्यायों में बांटकर विस्तार से लिखूं? या फिर संवादों सहित नाटकीय शैली में लिखूं? इससे कहानी और भी जीवंत और समझने में आसान हो जाएगी। मैं अभी एक शुरुआत करता हूं, आप बताइए कि आगे किस तरह से कहानी को विस्तार से लिखूं। बीरबल और उलझा हुआ न्याय। अध्याय 1, न्याय का संकट। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न्याय सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को उलझन में डाल दिया। एक गांव से दो व्यक्ति आए जिनके बीच एक जमीन का विवाद था। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे और मामला इतना पेचीदा था कि कोई भी दरबारी इसका सही फैसला नहीं कर पा रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस उलझे हुए न्याय को सुलझाओ। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए और न्याय हो। अध्याय 2, विवाद की जड़। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पता चला कि जमीन का असली मालिक कौन है, यह तय करना मुश्किल था। दोनों के दस्तावेज सही दिख रहे थे। गांव के अन्य लोग भी इस बात पर मतभेद में थे। बीच में एक तीसरा व्यक्ति भी था जो कहता था कि उसने जमीन खरीदी है, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबार में बहस छिड़ गई और मामला और जटिल होता चला गया। अध्याय 3, बीरबल की योजना। बीच बचाव के लिए बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दोनों पक्षों को अपने साथ एक खेत पर बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस जमीन का परीक्षण करेंगे। बीच खेत में बीरबल ने एक बड़ा कुआं खोदवा दिया और कहा कि जो भी सच्चाई बताएगा वह कुएं के पास खड़ा हो। अध्याय 4, सच्चाई का सामना। बीच में जब सभी लोग एकत्रित हुए तो बीरबल ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी बात पर सच्चा है वह कुएं में पानी डालकर दिखाए। पहले पक्ष ने कहा कि यह संभव नहीं है, दूसरी ने भी यही बात कही। फिर बीरबल ने कहा, जो भी सच बोलेगा उसे कोई खतरा नहीं होगा। अचानक वह तीसरा व्यक्ति सामने आया और कहा, मैंने जमीन खरीदी है, लेकिन मेरे पास लिखित प्रमाण नहीं है। अध्याय 5, बुद्धिमानी का प्रदर्शन। बीच में बीरबल ने कहा, यदि तुम्हारा दावा सच है तो कुएं में अपना दावा दिखाओ। तीसरे व्यक्ति ने कुएं में पानी डालना शुरू किया, लेकिन पानी के रंग में बदलाव हो गया और नीचे से कुछ चमकदार वस्तु दिखाई दी। बीच में ही बीरबल ने वह वस्तु निकालकर दिखाई जो उस जमीन की असली मालिक की छुपी हुई निशानी थी। अध्याय 6, न्याय की जीत। यह देख अकबर ने कहा, यह वस्तु ही सच्चाई की पहचान है। अब मैं न्याय करता हूं। बीच में सभी पक्षों ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अध्याय 7, निष्कर्ष और शिक्षा। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, न्याय वही है जिसमें सभी पक्षों की बात सुनी जाए और सच्चाई सामने आए। बीरबल की बुद्धिमत्ता से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और समझदारी से हर उलझन सुलझाई जा सकती है। कमीज की कीमत की पूरी लंबी और दिलचस्प कहानी, जिसमें अकबर बीरबल की शैली में सरल लेकिन गहरी सीख दी गई है। मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में एक दिन बहुत सोच में डूबे हुए थे। वे सोच रहे थे कि जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है। क्या धन, क्या पद, या कुछ और। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो, पर वह चीज न तो सोना हो, न चांदी और न ही कोई जादुई वस्तु। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपके लिए वह चीज लाकर दिखाता हूं। अध्याय 2, कमीज का रहस्य। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक साधारण सी सफेद कमीज पहनकर आए। सभी दरबारी हंसे और सोचने लगे कि इतनी सादगी में वह बड़ी कीमत कैसे हो सकती है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कमीज कैसी है? साधारण सी लगती है। बीरबल ने जवाब दिया, साधारण दिखने वाली चीज भी अनमोल हो सकती है, हुजूर।
आइए मैं आपको इसकी कीमत बताता हूं। अध्याय 3 कमीज की कीमत का प्रमाण। बीरबल ने बताया कि यह कमीज खास है क्योंकि इसमें मेहनत, समय और इज्जत की कीमत छुपी है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कमीज मुझे मेरे बचपन से मिली है। इसे मेरी मां ने हाथ से सिलाई थी। इसे पहनकर मैंने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह कमीज मुझे मेरी जड़ों से जोड़ती है। अध्याय 4 कमीज और जिम्मेदारी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या कमीज की कीमत उसके दाम से नहीं, बल्कि उससे जुड़े अनुभवों और भावनाओं से है? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल हुजूर। जैसे इस कमीज की कीमत मेहनत, प्यार और सम्मान से जुड़ी है, वैसे ही जीवन में कोई भी चीज उसकी उपयोगिता, भावनात्मक मूल्य और उससे जुड़े अनुभवों से महत्वपूर्ण होती है। अध्याय 5 दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार के अन्य सदस्य भी इस बात से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि हर चीज की कीमत केवल उसके पैसों से नहीं जानी जाती। कई दरबारियों ने अपने जीवन के अनमोल अनुभव और मूल्य साझा किए, जिससे अकबर का दिल भी खुश हुआ। अध्याय 6 नैतिक शिक्षा। अकबर ने कहा, आज मैंने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी कीमत वस्तुओं की नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी भावना और मेहनत की होती है। बीरबल ने कहा, यह कमीज हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जड़ों को न भूलें और हमेशा मेहनत और सम्मान को सर्वोपरि रखें। अध्याय 7 कहानी का समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर वस्तु की कीमत उसके भावनात्मक मूल्य, मेहनत और अनुभवों से होती है, न कि केवल उसकी बाहरी चमक से। इसलिए हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, खासकर वे चीजें जो हमें हमारी पहचान और जड़ों से जोड़ती हैं। नैतिक शिक्षा। किसी भी वस्तु की असली कीमत उसके भावनात्मक और अनुभवजन्य मूल्य में छुपी होती है। मेहनत और सम्मान से जुड़ी चीजें सबसे अनमोल होती हैं। जीवन में सादगी और अपनत्व को महत्व देना चाहिए। कि मैं इसी तरह इसे और लंबा करूं? लेकिन मैं बीरबल और जादुई दीपक की एक विस्तृत और रोमांचक कहानी लिखकर दे रहा हूं। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार से लिखकर पूरा कर दूंगा। बीरबल और जादुई दीपक। अध्याय 1 रहस्यमयी खबर। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अचानक एक अजीबोगरीब खबर पहुंची। एक जादुई दीपक मिला है जिसकी शक्ति अपार है। कहा जाता है कि उस दीपक में एक जादूगर रहता है जो दीपक का मालिक जो चाहे पूरा कर सकता है। अकबर को यह खबर सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दीपक की खोज करो और इसे दरबार में लाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जल्द ही इस रहस्यमयी दीपक को खोज निकालूंगा। अध्याय 2 खोज की शुरुआत। बीरबल ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से यह पता लगाना शुरू किया कि वह जादुई दीपक कहाँ छुपा हो सकता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी गुफा की जानकारी मिली। गुफा में जाने के लिए बीरबल ने विशेष तैयारियां की और अकेले ही उस गुफा में प्रवेश किया। अध्याय 3 गुफा में खोज। गुफा के अंदर अंधेरा और रहस्यमयी माहौल था। बीरबल ने अपने दिए हुए मशाल से रोशनी की और गुफा की दीवारों पर बने चित्रों को देखा। वहां कई पुराने प्रतीक और संकेत बने थे। थोड़ी दूर जाकर उसे एक संदूक मिला। संदूक के ऊपर एक चमकीला दीपक रखा था, जिसे देखकर बीरबल के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अध्याय 4 दीपक की शक्ति। बीच में जब बीरबल ने दीपक को उठाया तो अचानक एक तेज रोशनी निकली और एक जादूगर प्रकट हो गया। जादूगर ने कहा, मैं इस दीपक का रक्षक हूं। जो भी दीपक का मालिक होगा वह मुझसे 3 इच्छा मांग सकता है। बीरबल ने बुद्धिमानी से कहा, मैं अपनी इच्छाओं का उपयोग साम्राज्य और जनता के कल्याण के लिए करूंगा। अध्याय 5 बुद्धिमानी की परीक्षा। पहली इच्छा में बीरबल ने मांग की कि अकबर के राज्य में कभी कोई भूखमरी न आए।
जादूगर ने कहा, तुम्हारी पहली इच्छा स्वीकार है। दूसरी इच्छा में बीरबल ने मांग की कि अकबर के दरबार में हमेशा न्याय और शांति बनी रहे। जादूगर ने कहा, यह भी स्वीकार है। तीसरी इच्छा में बीरबल ने कहा, मैं अपनी तीसरी इच्छा तब कहूंगा जब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो कि यह शक्ति दुरुपयोग नहीं होगी। अध्याय 6 ईर्ष्या और चुनौती। लेकिन दरबार के कुछ ईर्ष्यालु सदस्य बीरबल की सफलता से जलने लगे। उन्होंने जादूगर से कहा कि वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखना चाहते हैं। जादूगर ने चुनौती दी कि यदि बीरबल सही और न्याय संगत निर्णय नहीं ले पाए तो दीपक उनसे छीन लिया जाएगा। अध्याय 7 बीरबल की चतुराई। बीच में एक मामला आया जिसमें दो लोग झगड़ रहे थे कि उनका खजाना कहाँ छुपा है। जादूगर ने बीरबल से पूछा कि वे इस झगड़े को कैसे सुलझाएंगे। बीरबल ने बुद्धिमानी से कहा कि वे दोनों को खजाना बराबर बराबर बांटने को कहेंगे और खजाने के असली मालिक की परीक्षा के लिए एक चतुर योजना बनाएंगे। अध्याय 8 न्याय की जीत। बीच में बीरबल की योजना काम कर गई और असली मालिक का पता चल गया। जादूगर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने अपनी तीसरी इच्छा की आवश्यकता ही समाप्त कर दी। तुम्हारा न्याय और बुद्धिमत्ता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अध्याय 9 कहानी का समापन। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान और न्याय ही हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। जादुई चीजों से नहीं, बल्कि बुद्धि से ही हम हमेशा विजयी होंगे। नैतिक शिक्षा। बुद्धि और न्याय से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं होती। इच्छाओं का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। ईर्ष्या से बचना और दूसरों की सफलता का सम्मान करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से संवादों और वर्णन के साथ 5000 शब्दों तक लिखकर दे सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं? बीरबल और बंगाल के दैत्य की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। बीरबल और बंगाल के दैत्य। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बीरबल के साथ बैठे थे। तभी दरबारी ने खबर दी कि बंगाल के जंगलों में एक भयानक दैत्य आ गया है जो वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। सम्राट अकबर ने कहा, यह दैत्य हमारे साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है। बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं तुरंत उस दैत्य का पता लगाता हूं और इसे हराने की योजना बनाता हूं। बीच में बीरबल ने जंगल जाकर उस दैत्य के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने देखा कि वह दैत्य असल में एक बड़ा सा सांप है, जिसे लोग दैत्य समझ रहे थे। बीच में बीरबल ने अपनी चतुराई से लोगों को समझाया कि डर का सामना समझदारी से करना चाहिए और असल खतरे को जानना जरूरी है। अंत में बीरबल ने एक बड़ी योजना बनाई और दैत्य यानी सांप को पकड़कर जंगल से दूर भेज दिया। लोगों ने बीरबल की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। डर को समझदारी और ज्ञान से हराया जा सकता है। हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को विस्तार से और संवादों के साथ लिखकर दे सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और खतरों की चाल की कहानी, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से दरबार के सामने आए खतरों को मात देता है। बीरबल और खतरों की चाल। अध्याय 1 दरबार। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन खबर आई कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये लोग अकबर के साम्राज्य को अस्थिर करने की योजना बना रहे थे। अकबर चिंतित हो गए और बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें यह पता लगाना होगा कि ये खतरनाक लोग कौन हैं और उनकी चाल को कैसे रोका जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा। अध्याय 2 चालाक योजना। बीरबल ने पहले तो अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को काम पर लगाया और साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी जुटाई। फिर उन्होंने एक योजना बनाई।
बीरबल ने दरबार में एक नकली खबर फैलवाई कि अकबर ने दरबारियों में से किसी को बड़ा पुरस्कार देने का फैसला किया है, लेकिन पुरस्कार केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे बड़ी चालाकी दिखाएगा। अध्याय 3 साजिशकर्ताओं का भंडाफोड़। साजिशकर्ता इस खबर को सुनकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। वे अपनी चालाकी दिखाने के लिए एक दूसरे की योजनाओं को रोकने लगे। बीच में बीरबल ने इस अवसर का फायदा उठाया और उन्हें पकड़वाने के लिए एक जाल बिछाया। अध्याय 4 न्याय और सुरक्षा। अकबर ने साजिशकर्ताओं को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा, जो हमारे साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, उसका यहां कोई स्थान नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खतरे को समझदारी और चतुराई से ही टाला जा सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अध्याय 5 अंत में। दरबार में फिर से शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता से हमारा साम्राज्य सुरक्षित। सतर्कता और बुद्धिमत्ता से खतरों को हराया जा सकता है। सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहना सबसे बड़ी ताकत है। साजिशों को समझदारी से भांपना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से लिख सकता हूं, संवादों के साथ। बताइए। जरूर। यहां प्रस्तुत है बीरबल की सच्चाई की कहानी, जो बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। बीरबल की सच्चाई की कहानी। बहुत समय पहले, जब अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे, तब एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके पास एक झोला था, जिसमें उसने अपने खेत से लाई हुई अनाज की कुछ मात्रा रखी थी। किसान ने कहा, जहांपनाह, मैं आपसे न्याय चाहता हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले को तुम्हारे बुद्धि और सच्चाई के आधार पर सुलझाओ। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों की बातें सुनी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दोषी बता रहे थे। सच्चाई का पता लगाना। बीरबल ने दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहा और खुद खेत का जायजा लेने गए। उन्होंने ध्यान से देखा कि खेत की जमीन पर कुछ निशान थे और पेड़ों की स्थिति कुछ ऐसी थी कि जमीन की सीमा साफ पता चल रही थी। बीच में बीरबल ने कहा, सच्चाई हमेशा बाहर आनी ही है। हमें वस्तुओं और निशानों को ध्यान से देखना होगा। न्याय का फैसला। बीच में बीरबल ने किसानों को कहा कि जो अपनी जमीन के सही मालिक होंगे, वे अपने खेत की सीमाओं को सही तरीके से पहचान सकेंगे। उन्होंने खेत की सीमा को चिह्नित करने के लिए पुराने निशानों का उपयोग किया। अंत में बीरबल ने फैसला सुनाया कि जमीन का सही मालिक वही है, जो उन निशानों और पेड़ों के हिसाब से अपनी सीमा को साबित कर सके। सच्चाई की जीत। किसान की बातें सही साबित हुईं और उसका खेत वापस मिल गया। पड़ोसी को समझाया गया कि झूठ और कपट से कुछ हासिल नहीं होता। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की खूब तारीफ की और कहा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई का हमेशा सम्मान करना चाहिए। न्याय केवल सही तथ्यों और सच्चाई पर आधारित होता है। ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और अधिक विस्तार से संवादों के साथ लिख सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? जरूर। यहां प्रस्तुत है झूठे फकीर का पर्दाफाश की पूरी कहानी, एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी जो झूठ और चालाकी के नतीजे बताती है। झूठे फकीर का पर्दाफाश। अध्याय 1 गांव में फकीर का आगमन। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक फकीर आया। वह काला चोला पहने, लंबी दाढ़ी और जटाओं वाला था। गांव वालों ने उसे बहुत सम्मान दिया और कहा कि वह बड़ा संत है। फकीर ने कहा, मैं परदेशी हूं, लेकिन मैंने कई चमत्कार किए हैं। जो कोई मुझसे आशीर्वाद लेगा, उसकी हर समस्या दूर हो जाएगी। गांव वाले उसकी बातों में आ गए और उसे खूब दान देने लगे। अध्याय 2 अकबर के दरबार में खबर।
यह खबर मुगल सम्राट अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर को शक हुआ कि कहीं यह फकीर झूठा तो नहीं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस फकीर की सच्चाई जानो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस झूठे फकीर का असली रंग फाश करूंगा। अध्याय 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने फकीर के गांव का दौरा किया और उसने गांव वालों से बात की। उन्होंने पाया कि फकीर कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि चालाकी से लोगों को भ्रमित करता है। बीरबल ने तय किया कि वह फकीर का पर्दाफाश करेगा। अध्याय 4 पर्दाफाश का दिन। बीच में बीरबल ने पूरे गांव को एक जगह बुलाया और कहा कि वे फकीर से कुछ सवाल पूछेंगे। फकीर को लगा कि यह उसकी लोकप्रियता का अंत होगा। बीच में बीरबल ने फकीर से पूछा, तुमने कौन कौन से चमत्कार किए हैं? फकीर ने झूठे बातों का एक लंबा किस्सा सुनाया। अध्याय 5 सच्चाई का सामना। बीच में बीरबल ने कहा, तुम्हारे झूठ की जांच करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब केवल सच्चा फकीर ही दे सकता है। बीच में बीरबल ने फकीर से कहा, बताओ, मेरी जेब में क्या है? फकीर हिचकिचाया, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। अध्याय 6 चतुराई से जीत। बीच में बीरबल ने कहा, मेरी जेब में एक छोटी सी चूड़ी है। जो सच्चा फकीर होगा वह इसे पहचान लेगा। फकीर डर गया और चुप हो गया। बीच में बीरबल ने सबके सामने कहा, जो अपने आप को फकीर कहता है उसे खुद भी ईमानदार होना चाहिए। झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना कोई सच्चाई नहीं है। अध्याय 7 अंत और शिक्षा। गांव वाले समझ गए कि फकीर झूठा था। उन्होंने उसे गांव से भगा दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। झूठ की कभी जीत नहीं होती। ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। चालाकी से लोगों को धोखा देना गलत है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से लिख सकता हूं, संवादों के साथ, ताकि यह और दिलचस्प और लंबी हो जाए। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और रहस्यमय संदूक की पूरी कहानी, जो बुद्धिमानी, रहस्य और न्याय की मिसाल है। बीरबल और रहस्यमय संदूक। अध्याय 1 संदूक का आना। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक बड़ा पुराना संदूक लाया गया। संदूक बहुत ही भद्दा और जर्जर हालत में था, लेकिन उस पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। दरबारी कहते थे कि यह संदूक कहीं दूर के पहाड़ों के अंदर से लाया गया है और इसके अंदर कोई रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस संदूक की जांच करो और बताओ कि इसके अंदर क्या है। अध्याय 2 बीरबल की जांच। बीरबल ने संदूक को बारीकी से देखा। उसने उसकी लकड़ी की बनावट, नक्काशी और ताले की प्रणाली को समझा। संदूक को खोलना आसान नहीं था क्योंकि वह मजबूत ताले से बंद था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह संदूक निश्चित रूप से किसी खास चीज का घर है, पर इसे खोलने के लिए हमें सही चाबी या सही तरीका ढूंढना होगा। अध्याय 3 संदूक का रहस्य। बीच में बीरबल ने दरबार में हर एक सदस्य से पूछा कि क्या उन्हें संदूक की चाबी पता है। किसी को कुछ नहीं पता था। तब बीरबल ने सोचा कि शायद संदूक के ताले को खोलने का तरीका अलग है। बीच में उसने संदूक के चारों ओर ध्यान से खोजबीन की और एक पुरानी कविता मिली जो संदूक के ताले खोलने का राज बताती थी। अध्याय 4 कविता की समझ। बीरबल ने कविता पढ़ी। जिसके पास है ज्ञान की चाबी, खोलेगा हर ताला बिना हाबी। साहस और बुद्धि से खोलो दर, तभी मिलेगी छुपी हुई सरकार। बीच में बीरबल ने समझा कि संदूक खोलने के लिए केवल भौतिक चाबी की जरूरत नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस की भी आवश्यकता है। अध्याय 5 संदूक खोलना। बीच में बीरबल ने संदूक के ऊपर लगे ताले को गौर से देखा। उसने एक विशेष क्रम में ताले के कांटों को घुमाया और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया।
दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अध्याय 6 संदूक के अंदर। संदूक के अंदर कई पुराने दस्तावेज, नक्शे और सोने चांदी के आभूषण थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एक पुराना खजाना, ज्ञान और न्याय की किताबें। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह खजाना सोने चांदी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यह ज्ञान हमें सच्चा रास्ता दिखाएगा। अध्याय 7 न्याय और ज्ञान का प्रचार। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली खजाना वह है जो हमें बुद्धिमान और न्यायप्रिय बनाता है। बीरबल ने उस ज्ञान को दरबार में फैलाया और सबको न्याय और सत्य की सीख दी। अध्याय 8 कहानी का समापन। संदूक का रहस्य सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं था, बल्कि उसमें छुपा था सही ज्ञान और न्याय का मार्ग। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस ज्ञान को अपने राज्य में लागू किया, जिससे साम्राज्य में शांति और समृद्धि आई। नैतिक शिक्षा। सच्चा खजाना ज्ञान और न्याय है। बुद्धि और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सपनों और रहस्यों के पीछे का सच समझना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और अधिक विस्तार से संवादों के साथ लिख सकता हूं, ताकि यह 5000 शब्दों तक पहुंच जाए। क्या आप चाहेंगे? जरूर। यहां प्रस्तुत है बीरबल और बारिश की कहानी, एक सरल और शिक्षाप्रद कहानी जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। बीरबल और बारिश की कहानी। कहानी। एक बार अकबर का दरबार बहुत गर्मी और तपिश से परेशान था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और लोगों की फसलें सूखने लगी थी। अकबर बहुत चिंतित थे क्योंकि उनका राज्य सूखे के कारण संकट में था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह बताओ कि कैसे हम इस गर्मी और सूखे को दूर कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक उपाय करता हूं, बस आप मेरी बात सुनिए। बीच में बीरबल ने दरबार में एक बड़ा संवेद कार्यक्रम रखा। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर बारिश का स्वागत करेंगे और बारिश के देवता से प्रार्थना करेंगे। सबने समझा कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसमें पूरी लगन से हिस्सा लिया। कुछ ही दिनों बाद आकाश में बादल छाने लगे और बारिश होने लगी। फसलें हरी भरी हो गईं और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की, क्योंकि बीरबल ने लोगों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें आशा और विश्वास दिया। नैतिक शिक्षा। कठिन समय में विश्वास और आशा बनाए रखना जरूरी है। कभी-कभी मनोबल ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बुद्धिमानी से संकटों का सामना करना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और विस्तार से लिखूं या कोई और बीरबल की कहानी बताऊं? जरूर। यहां है एक मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी, संकट का सामना। अकबर बीरबल की कहानी, संकट का सामना। कहानी शुरू होती है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ा संकट आया। राजद्रोहियों ने साम्राज्य में अशांति फैला दी थी और किसान अपने खेतों में काम करने से डर रहे थे। लोगों के मन में भय और अनिश्चितता छा गई थी। अकबर चिंतित थे और उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, इस संकट को कैसे सुलझाया जाए? हमारे राज्य की शांति और खुशहाली को वापस लाना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर और घबराहट से कुछ नहीं होगा। हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना होगा। मैं कुछ उपाय सोचता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले गांव के लोगों से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने जाना कि असली समस्या यह है कि लोग भयभीत हैं और वे दुष्ट ताकतों से लड़ने से कतराते हैं। बीरबल ने गांव वालों को समझाया, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। डर को छोड़कर एकजुट होना होगा। संकट का सामना। बीच में बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि वे एक विशाल मेला आयोजित करें, जहां लोग अपनी समस्याएं सामने रखें और समाधान खोजें। अकबर ने यह आदेश दिया और मेला लगा। मेला में लोग आए, अपनी बातें बताईं और बीरबल ने न्यायपूर्वक समस्याओं का समाधान किया।
धीरे